क्या आप बेहतर शिक्षा की तलाश में हैं? तो आइए राम स्वरूप किसान महिला महाविद्यालय बूढ़नपुर आजमगढ़ में। यहाँ BA, BSc की कक्षाएं अनुभवी शिक्षकों द्वारा संचालित की जाती हैं। यहाँ स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब की बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध हैं। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। जल्दी करें और आज ही संपर्क करें। सहयोगी प्रतिष्ठान रामरूप मेमोरियल इंटर कॉलेज बूढ़नपुर आजमगढ़ एवं किसान बालिका इंटर कॉलेज एक डंगी कोयलसा आजमगढ़। यहाँ विज्ञान वर्ग, कॉमर्स वर्ग एवं कला वर्ग की कक्षाएं संचालित की जाती है। बूढ़नपुर तहसील क्षेत्र के अतरौलिया विधानसभा में निषाद पार्टी के संभावित विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने अपने जन्मदिन को एक सामाजिक और धार्मिक आयोजन के रूप में मनाते हुए लगभग 1000 ब्राह्मणों का पूजन अर्चन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर संत महात्माओं, जनप्रतिनिधियों, समाज सेवियों और क्षेत्रीय गणमान्य लोगों की बड़ी उपस्थिति देखने को मिली। अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र के बूढ़नपुर तहसील अंतर्गत आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में निषाद पार्टी के संभावित विधानसभा प्रत्याशी प्रशांत सिंह ने अपने जन्मदिन को सेवा, सम्मान और आस्था के पर्व के रूप में मनाया। कार्यक्रम के दौरान क्षेत्र के लगभग 1000 ब्राह्मणों का विधिवत पूजन अर्चन किया गया तथा उन्हें अंग वस्त्र और दान दक्षिणा देकर सम्मानित किया गया। धार्मिक मंत्रोच्चार और वैदिक परंपराओं के बीच संपन्न हुए इस आयोजन ने सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया। कार्यक्रम में संत श्री शिरोमणि ब्रह्मचारी जी महाराज सहित अनेक संत महात्माओं ने सहभागिता की। संत समाज ने प्रशांत सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य और जन कल्याणकारी कार्यों के लिए आशीर्वाद प्रदान किया। संतों ने कहा कि समाज में सेवा, सम्मान और धार्मिक मूल्यों को बढ़ावा देने वाले ऐसे आयोजन सामाजिक एकता को मजबूत करने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के कई क्षेत्रीय युवा नेता भी कार्यक्रम में पहुंचे और प्रशांत सिंह को जन्मदिन की बधाई दी। आयोजन में समाज सेवी गुड़लक सिंह, प्रमुख प्रतिनिधि संतोष यादव, गन्ना चेयरमैन जंग बहादुर सिंह सहित क्षेत्र के अनेक गणमान्य नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और समर्थकों की उल्लेखनीय उपस्थिति रही। कार्यक्रम स्थल पर बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने इसे क्षेत्र के चर्चित आयोजनों में शामिल कर दिया। भैया, मैं प्रशांत कुमार सिंह, ग्राम पचरी, अतरौलिया विधानसभा मेरी विधानसभा है और आप जैसे सारे भाई मेरे यहाँ मौजूद हैं। आज मेरे जन्मदिवस पे आप सब यहाँ आए हैं। मैं इस सब के लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अतरौलिया के प्रत्याशी रहे जो कि विधानसभा चुनाव आ चुका है, आज इस आगाज से क्या कहना चाहते हैं? क्योंकि जनता ने जिस तरह से प्रेम और स्नेह आपके साथ, आपके जन्मदिन की जो भागीदारी है जनता की, इससे क्या लगता है आपको? देखिए, आज मेरा जन्मदिवस है, ये कोई पॉलिटिकल रण क्षेत्र नहीं है। नहीं, मैं आज ये सब मेरे भाई यहाँ आए हुए हैं और आज जो जनता का हुजूम देख रहा हूँ, आप स्वयं देख रहे होंगे, तो जनता मुझे कितना प्यार करती है ये अपने आप आपको दिख रहा होगा। पूरा आज ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, हमारा राजभर समाज, हमारा निषाद समाज मेरा, जिनको मैं खुद भी बड़ा उत्साहित होता हूँ जब मुझे कोई कभी कभी कह देता है आइए आइए प्रशांत निषाद जी, तो ऐसा नहीं कि मुझे कोई बुला सकता। मैं लगता हूँ कि अरे चलो भाई, मैं अपने को बीच आ गया हूँ। मेरी पार्टी जो है वो निषाद उसका नाम है, लेकिन वो क्या है? निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल। तो जब निषाद बोलते हैं तो मुझे वो निर्बल दिखता है, मेरा भारतीय आदमी दिखता है, इंडियन दिखता है, वो निर्बल शोषित जो है। तो जब वो मुझे दिखता है, वो मुझे इतना प्यार करता है, जो आप देख रहे होंगे, जब वो सब मुझे आते हैं और आशीर्वाद देते हैं तो मुझे मेरा दिल खुल जाता है। पर्सन होने के नाते जब आप आम जनमानस में जाते हैं, किस तरह का लोगों को जनमानस देखिए, पूरा स्वयं आप देख रहे होंगे
कि ये पूरा जनमानस आज मुझे बधाई देने के लिए आया सिर्फ मेरे जन्मदिन पर। तो मैं इससे ये समझ रहा हूँ कि ईश्वर मुझे कितना प्यार कर रहा है कि ये अपने ईश्वर के रूप ही ये सब हमारे जो भाई हैं उनके रूप में वो सब आ रहे हैं और मुझे भाई का प्यार दे रहे हैं और आज मुझे इतना उत्साहित कर रहे हैं। और मैं आपको क्या बताऊं, मेरे से कुछ बयान नहीं हो पाएगा इससे ज्यादा। 27 के बारे में क्या कहेंगे? 27 देखिए वक्त आएगा, 27 है, 27 में 22 में चुनाव लड़ा था, 27 में चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आज का जो एजेंडा है ये मुख्य रूप से मेरे भाइयों का एजेंडा है, मेरे जन्मदिन का। हमारे पूर्वज हमको सिखा गए हैं और ये आज कोई पहला दिन नहीं है। मैं कहीं भी रहता हूँ तो सबसे पहले उस दिन मैं मंदिर जाता हूँ, ब्राह्मणों को दान देता हूँ, दान दे करके मैं वापस आता हूँ, उनका आशीर्वाद रहता है। आज भी मैंने वही किया। आज भी महाराज ब्रह्मचारी महाराज आए थे, आपने देखा होगा। महाराज प्रथम देव बैरादेव महाराज आए थे, मौनी बाबा के यहाँ से उनके शिष्य आए थे, कैलिया देव महाराज आए थे और हमारे पचपड़ुआ महाराज आए थे। तो ये सब महाराज इतने आगे इतने संत, तो आज ये धरती जो है वो संतमय हो गई और कहीं ना कहीं मेरे बुजुर्ग मुझे आशीर्वाद दे रहे होंगे कि इस धरती पे मैं उनको ले आया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत उत्साहित महसूस कर रहा हूँ और आप ये मान के चलिए कि मुझे यहाँ से 2027 में कोई नहीं रोक पाएगा क्योंकि जनता का प्यार पूरा मेरे साथ है और जनता मेरे साथ। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरुण राजभर भी लगातार भाई हैं मेरे, उस पर कोई टिप्पणी नहीं है, वो भी मेरे भाई हैं और मेरी कोई टिप्पणी नहीं हो, मेरे भाई है, मेरे साथ रहेंगे। आप चुनाव आएगा, चुनाव के समय देखिएगा, अरुण भी मेरा छोटा भाई, अरुण भी मेरे साथ रहेगा, ओम प्रकाश जी मेरे चाचा हैं, वो भी मेरे साथ रहेंगे और संजय निषाद जी जो मेरे पिता समान, राजनीतिक पिता समान हैं, वो आएंगे और वो हमारे राजभर चाचा को मना करके अपने साथ लेके आएंगे। पूरे कार्यक्रम के दौरान धार्मिक और सामाजिक सौहार्द का वातावरण बना रहा। लोगों ने प्रशांत सिंह को जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हुए उनके राजनीतिक और सामाजिक जीवन में सफलता की कामना की। आयोजकों के अनुसार यह कार्यक्रम केवल जन्मदिन का उत्सव नहीं, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों को जोड़ने और सम्मान देने का एक प्रयास था। चलिए परिचय दीजिए। मेरा नाम गुडलक सिंह है और आज हम लोग यहाँ पचरी गांव में आए हैं। यहाँ प्रशांत भैया जो कि पिछले विधानसभा चुनाव में निषाद पार्टी से समर्थित प्रत्याशी थे, उनका आज जन्मदिन है। उन जन्मदिन के अवसर पर हम लोग आमंत्रित थे और उनको बधाई देने आए हैं। आज ब्राह्मणों का एक अतिरिक्त सम्मान दिख रहा है, जैसे लगभग 1000 लगभग 500-700 की संख्या में ब्राह्मण भी एकत्रित है मंत्र उच्चारण के बीच। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? ये तो बहुत अच्छा कार्य है, इसके लिए ढेर सारी बधाई प्रशांत भैया को। यह सभी को करना चाहिए क्योंकि ब्राह्मण हमारे पूजनीय हैं, इनको सर्वप्रथम सम्मान देना ही चाहिए। ये हमारे संस्कार में है और वेद भी हमको बताते हैं। इसलिए हम सभी हिंदू भाइयों से अपील है, कोई भी कार्य करें तो पहले ब्राह्मणों को सम्मान दें। अच्छा, एक चीज, आप जब पूर्व प्रत्याशी रहे हैं अतरौलिया विधानसभा के, तो जो विधानसभा चुनाव भी करीब है तो उसमें भी कुछ चर्चा कर लिया जाए। क्या इस बार अतरौलिया में परिवर्तन दिख रहा है आपको? जनता बिल्कुल मन बना चुकी है। हमारे जो मौजूदा विधायक हैं इनकी कार्यशैली में इतनी तीव्रता है और यह व्यक्ति विशेष जाति को लेकर राजनीति करते हैं, इससे जनता में बड़ा क्रोध है इनके प्रति और जनता बिल्कुल मन बना चुकी है अब की बार परिवर्तन के लिए। और आप देखिएगा कम से कम 15 से 20 हजार वोट के अंतर से भाजपा को चुनाव जीतेगी। ये प्रत्याशी पे डिपेंड करेगा कि कोई प्रत्याशी जैसे जो औरंगाबाद से आए हैं प्रकाश राजभर या उनके बेटे भी रहते हैं, बाहरी कैंडिडेट भी इस तरह की? नहीं, प्रत्याशी तो लोकल चाहिए क्योंकि बाहर के प्रत्याशी को लोकल जनता स्वीकार नहीं करेगी। एक जहरीला बरगद का पेड़ जिसको उगाड़ने में सांसें फूल गई हैं, फिर हम लोग दोबारा बरगद लगाएंगे नहीं, कतई है। जो हमारा लोकल भाई रहेगा, जो टिकट पाएगा, उसके साथ मेहनत करेंगे। विधानसभा में परिवर्तन के लिए युवा तत्पर हो चुका है। बिल्कुल 100%। आप लोग सभी लोग तैयार कमर कसते हैं? बिल्कुल, मैं तो युवाओं के बीच रहता हूँ और सबकी मनोविचार समझ रहा हूँ। नए लड़के वो जात पात का मिथक तोड़कर सब लोग ये है कि इनको अब हटाया जाए यहाँ से। इसके प्रायोजक हैं एडवांस कंप्यूटर, निकट इंडियन बैंक, बूढ़नपुर, आजमगढ़। यदि आप अपनी बच्चे को कंप्यूटर की उत्तम शिक्षा देना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें।